स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में चर्चा में रहे दीर अल बलाह और मुवासी किससे संबंधित हैं? ए. सूडान और दक्षिण सूडान के बीच विवादित सीमा क्षेत्र। बी. फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रभावित क्षेत्र। सी. गाजा पट्टी में संघर्ष प्रभावित क्षेत्र। डी. बेलारूस पोलैंड सीमा पर शरणार्थी बस्तियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल बलाह और मुवासी गाजा पट्टी में संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हैं। इजरायली प्रशासन ने गाजा के गाजा सिटी, देर अल बलाह और मुवासी क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों पर अगले आदेश तक रोक लगाने की घोषणा की है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? ए. कोयला गैसीकरण। बी. नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। सी. प्राकृतिक गैस का दहन। डी. कार्बन कैप्चर और भंडारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन द्वारा पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होता है, जिससे कम कार्बन फुटप्रिंट सुनिश्चित होता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, लखपति दीदी पहल किस बारे में है? ए. महिलाओं को सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना। बी. यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं वार्षिक 1 लाख रुपए या उससे अधिक कमाएं। सी. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। डी. ग्रामीण महिलाओं को ऋण प्रदान करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्थायी प्रथाओं के माध्यम से अपनी आजीविका में सुधार कर 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने के लिए सशक्त बनाना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कालिंजर किला बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित है। 2. यह गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं रखता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बुंदेलखंड का कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ताराहाटी क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। यह किला विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह किला गिरिदुर्ग, पहाड़ी किला तथा वनदुर्ग, जंगल किला दोनों की विशेषताओं को समेटे हुए है और इसका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व अत्यंत अधिक है, अतः कथन 2 सही है। इस किले में 7 प्रवेश द्वार जैसे आलमगिरी गेट, गणेश गेट है तथा इसमें नीलकंठ मंदिर और कनाती मस्जिद जैसे प्रमुख संरचनाएं स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है जो आमतौर पर किसी समुद्री भूकंप, पानी के नीचे या तटीय भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। 2. भूकंप मूलतः विवर्तनिक या टेक्टोनिक होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है जो आमतौर पर किसी समुद्री भूकंप, पानी के नीचे या तटीय भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है, अतः कथन 1 सही है। भूकंप मूलतः विवर्तनिक या टेक्टोनिक होते हैं, अतः कथन 2 भी सही है। हाल ही में रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण 16 फीट ऊंची सुनामी लहरें उठी, जिसके कारण इक्वाडोर, इंडोनेशिया, पेरू, कोलंबिया और जापान जैसे देशों के लिए भी विभिन्न स्तरों की सुनामी चेतावनी जारी की गई है। कामचटका प्रायद्वीप क्षेत्र तथा कथित अग्नि वलय का हिस्सा है जो प्रशांत महासागर के किनारों पर फैला हुआ है, जहां लगातार और तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज की अभ्यास प्रश्न को। कवच रेल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ए. ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में। बी. इंजन के सही परिचालन में। सी. उपर्युक्त दोनों में। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।